वेलकम एवरीवन टू द फिजिक्स मेड इजी क्लासेस। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर न्यूक्लियाई का न्यूमेरिकल नंबर जो 5 है वो डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा न्यूमेरिकल का टॉपिक है कि किस टॉपिक पे ये बेस्ड है उसकी बात करते हैं पहले, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आज का जो क्लास हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन। एक न्यूक्लियर रिएक्शन जब भी होती है तो सबको इतना बेसिक पता होता है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो आफ्टर द न्यूक्लियर रिएक्शन बनाते हैं नए प्रोडक्ट्स। और न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एक टर्म हमने सीखी थी प्रीवियस वीडियोस में, बाइंडिंग एनर्जी याद होगी आप सभी को। जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करेंगे और वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो कुछ बाइंडिंग एनर्जी होगी रिएक्टेंट्स की और कुछ बाइंडिंग एनर्जी किसकी होगी, प्रोडक्ट्स की भी होगी जो बनेंगे। ऐसा है कि अगर रिएक्टेंट्स की मान लो बाइंडिंग एनर्जी कम है और जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं नए उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा है एक न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो उस केस में याद रखिए जब कभी प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टेबल प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो वहाँ पे जो रिएक्शन है वो कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। अगर न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी मैं बोल रहा हूँ क्या होगी, कम, प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। इन शॉर्ट याद रखिए स्टेबल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं अगर, ठीक है, कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, स्टेबल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ऑन द अदर हैंड अगर रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी कम है, उस केस में जो हमारी रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, एंडोथर्मिक। क्यू वैल्यू क्या होती है, क्यू वैल्यू होती है जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन में, इनके मास डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी वहां पे रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं क्यू वैल्यू। ठीक है, वी हैव हेयर टोटल ऑफ 3 कंसेप्ट्स जो हमारे स्ट्रांग होंगे क्यू वैल्यू के, तो इनमें क्लियरिटी आएगी न्यूमेरिकल्स में। पहली बात, न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्टेंट से क्या बनने वाले हैं, प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो मासेस का डिफरेंस होगा उससे जो एनर्जी क्रिएट होगी, जो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, उसको हम बोलते हैं क्यू वैल्यू। पहला बेसिक ये आ गया हमारा। दूसरा बेसिक है कि अगर बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट्स की कम है, प्रोडक्ट्स की ज़्यादा है, तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। अगर बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट्स की ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की कम है तो रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल बन रहे हैं प्रोडक्ट्स तो एक्सो, रिएक्टेंट से कम स्टेबल बन रहे हैं तो एंडो। एक बात, ठीक है। और क्यू वैल्यू से अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो एक्सो रिएक्शंस के लिए क्यू वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। एंडो रिएक्शंस के लिए क्यू वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। दूसरा जो बेसिक है, हमको पता है कि जब भी 1U का मास एनर्जी बनेगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को रिलीज करेगा। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल। इस पे देखिए, कह रहे हैं कोई भी एक जनरल रिएक्शन है, A प्लस बी से क्या बन गया, C प्लस डी बन गया। ठीक है, इसकी क्यू वैल्यू कितनी होगी, मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B माइनस मास ऑफ C माइनस मास ऑफ D इंटू में C का स्क्वायर। फॉर्मूला भी क्वेश्चन ने दिया हमको, A का मास, B का मास माइनस C का मास माइनस D का मास इंटू C का स्क्वायर। कह रहे हैं ये पहली रिएक्शन है, ये दूसरी रिएक्शन है, इन दोनों की क्या निकाल दो, इनकी निकाल दो क्यू वैल्यू, और बताइए कि ये एक्सोथर्मिक है कि ये एंडोथर्मिक है। तो कैसे करेंगे, हमको न्यूमेरिकल में इन सभी न्यूक्लियाई के मासेस जो हैं वो गिवन है यहां पे। ये सारा जो डाटा लिखा है ना, ये सारा डाटा हमको, इनके मासेस हैं वो हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहली रिएक्शन के लिए, जो पहली रिएक्शन है इसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल। यहाँ चेक करेंगे
Q वैल्यू निकालनी है मास ऑफ पहला रिएक्टेंट 1H1, मास ऑफ दूसरा रिएक्टेंट 3H1 माइनस 2H1, और 2H1 सेम है, तो 2 टाइम्स मास ऑफ 2H1। ये आ गया मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ये आ गया मास ऑफ प्रोडक्ट्स, इनटू में करेंगे C का स्क्वायर। इसके बाद 1H1, 3H1, 2H1 के मास ढूंढते हैं ऊपर। देखिए 3H1 का मास ये लिखा हुआ है, 2H1 का मास ये लिखा हुआ है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, लेकिन 1H1 का मास हमको गिवन नहीं है, क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ हो। अब ऐसा है कि 1H1 बेसिकली हो गया हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप जिसको बोलते हैं प्रोटियम, और इसका मास हमारे प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में यू कैन चेक किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के मास के इक्वल, बिकॉज इसके पास एक ही प्रोटॉन है। तो प्रोटियम के पास क्योंकि एक ही प्रोटॉन है तो मास कितना आ जाएगा इसका, प्रोटॉन के मास के बराबर 1.007825 U। तो ये डाटा हमको लर्न होना चाहिए, ये क्वेश्चन ने गिवन नहीं दिया। 3H1 का मास हमको पता है, 2H1 का मास भी हमको पता है। आपने यहाँ पे वैल्यूज को पुट करने, सारी वैल्यूज पुट करनी है, इनटू में आ जाएगा C का स्क्वायर। ये सारा डाटा सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा ये जितना भी यहाँ पे मास डिफरेंस आया वो इतना आया नेगेटिव में। नेगेटिव में वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद इस पूरे को C स्क्वायर, और क्योंकि ये सारे मासेस किस में हैं, यू कैन चेक U में हैं, तो U में आप इनको पुट कर लेंगे। अब इस स्टेप का मतलब ये है कि इतना मास डिफरेंस आया रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, तो इतना सारा मास किस में बदलेगा, अब एनर्जी में बदलेगा। तो हमने ये बात एक बार नहीं प्रीवियस वीडियोस में 3 या 4 बार कर ली है कि जब भी 1U मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो 931.5 MeV एनर्जी निकालता है। तो इतना मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो ये कितनी एनर्जी निकालेगा, 0.0433 इंटू 931.5 MeV। तो यहां पे इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा, -4.0334 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास आ गई Q वैल्यू कि इनकी न्यूक्लियर रिएक्शन में नेगेटिव में आएगी Q वैल्यू, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है इट इज एंडोथर्मिक। सेकंड स्टेप जो है, सेकंड जो हमारा पार्ट है ये वाला, सेकंड पार्ट सेम पूरे प्रोसेस से आप करेंगे। मास ऑफ कार्बन गिवन है वहां पे, मास ऑफ नियॉन गिवन है, और मास ऑफ हीलियम, ठीक है, अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल का मास आपको यहां पे गिवन नहीं है, हीलियम। हीलियम के न्यूक्लियस का मास अल्फा के बराबर मैच करेगा, वो यहां पे गिवन नहीं है। अब मैं आपको उसके लिए एक हिंट बता रहा हूं सेकंड पार्ट के लिए, बिकॉज सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे इस प्रोसेस से। हीलियम का मास यहां पे कैसे निकालेंगे, तो याद रखिए हीलियम का जो मास है वो आएगा 4 टाइम्स मास ऑफ 1H1, और 1H1 का मास लिखा है 1.007825, तो हीलियम का मास आएगा 4 इंटू 1.007825 U। ये मास आएगा हीलियम का, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के लिए कार्बन का मास चाहिए, गिवन है, नियॉन का मास चाहिए, गिवन है, हीलियम को मैंने आपको बता दिया। सेम स्टेप्स को फॉलो करिए, सेकंड पार्ट का आंसर आपका आना चाहिए 4.618377 MeV, वो पॉजिटिव आएगा, मतलब दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो आई होप सबको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी, न्यूमेरिकल समझ आ चुका होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।